हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे। पिछला टॉपिक हमारा यानी हेयर क्लास 1, हेयर मतलब कि हेयर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं इसके अंदर। तो पिछली जो हमारी क्लास 1 थी उसके अंदर हमने हेयर टेक्सचर के ऊपर चर्चा की थी। आज उसी से रिलेटेड उसी का नेक्स्ट टॉपिक है हेयर पोरोसिटी। आज के इस टॉपिक में हम हेयर पोरोसिटी के बारे में चर्चा करेंगे। वक्त को ज़्यादा ज़ाया ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैं हूँ आपका अपना एजुकेटर। रियल नेम मेरा मोहम्मद शाहिद तुर्क है, बट इस इंडस्ट्री के अंदर मुझे एज अ प्रोफेशनल अली के नाम से जानते हैं। अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आज के इस टॉपिक पे हम जो चर्चा करने आए हैं उसकी असल वजह यह है कि हमारे सामने जब हेयर की प्रॉब्लम्स ओपन होती हैं तब हमें जाकर पता चलता है कि हमारा बाल लगता है काफ़ी बीमार हो गया है। क्योंकि हमें पता तभी चलता है ना जब हमारा हेयर ब्रेकेज होने लगता है, हेयर फॉल होने लगता है, तब जाके हमारी आंखें खुलती है। क्योंकि उससे पहले हमें कई बार हमारे हेयर सजेस्ट करते हैं कि मैम सर आपके बालों की कंडीशन अच्छी नहीं है, इनके ऊपर आप कुछ ट्रीटमेंट लीजिए। तब तक हम क्या कहते हैं, तब तक हम उनको टालते रहते हैं। बट जब हमारे सामने ये प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं तब हम दिन रात बस उसी के बारे में सोचते हैं। वो उस प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो वजह क्या रहती है, इसी के बारे में आज गहराई से चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक हेयर पोरोसिटी है। तो पोरोसिटी मतलब इसकी एक डेफिनेशन ये होगी कि द पावर ऑफ हेयर टू लूज एंड एब्जॉर्ब द मॉइस्चर इन द हेयर। बालों की क्षमता बालों के अंदर मॉइस्चर, नमी को रोकने के लिए, सोखने के लिए या उसकी छोड़ने की जो पावर है उसको हेयर पोरोसिटी कहा जाता है। ऐसा मैं समझता हूं कि आपको डेफिनेशन से काफी अच्छे से टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसके अंदर भी जो हमारे एक्सपीरियंस के आधार पे नंबर 1 जो कंडीशन होती है बालों की हेयर पोरोसिटी में, वो होती है वेरी रेसिस्टेंट हेयर। इसके अंदर क्या होता है, हमारे बालों के अंदर जो पावर होती है मॉइस्चर को रोकने की, वो बहुत बेहतरीन किस्म की होती है। ऐसा इसलिए होता है, फर्स्ट लेयर होती है हमारे हेयर की, उसको क्यूटिकल कहते हैं। तो क्यूटिकल लेयर इस जगह क्या है, एक दूसरे से बहुत अच्छे से मजबूत तरीके से एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ब्रेकेज नहीं है। ये क्या करती है, ये मॉइस्चर को लेती है और अंदर उसको क्लोज करके रखते हैं। इससे हमारा बाल क्या होता है, अच्छी कंडीशन में रहता है। तो वेरी रेसिस्टेंट में क्या है कि हमारे जो क्यूटिकल लेयर है वो बहुत अच्छे से क्लोज है। क्यूटिकल लेयर की शेप कैसी होती है, जैसे कि रूफ टाइल आपने देखी होंगी, वो एक दूसरे ऊपर ओवरलैपिंग होती है, एक के ऊपर दूसरी, दूसरे ऊपर तीसरी, इस तरह से लगकर आती है। इसी तरीके से हमारे बालों की जो है ना ये क्यूटिकल लेयर होती है। सेकेंड स्टेज जो आती है हमारी, वो आती है रेसिस्टेंट। उसके अंदर क्या होता है, हमारा जो क्यूटिकल है वो थोड़ा सा ओपन होना स्टार्ट हो जाता है, हल्का सा, थोड़े से उनमें जो एक दूसरे अंदर जो टाइटनेस होती है वो थोड़ी सी लूज पड़ जाती है। तो उसके अंदर क्या होता है, मॉइस्चर हमारा रुकता भी है और थोड़ी देर बाद वो एवोपरेट हो जाता है, जैसे कि आम बाद में भी होना है, बट वो थोड़ा सा टाइम कम लेने लगता है। थर्ड नंबर की स्टेज हमारी नॉर्मल हेयर की होती है। उसमें नॉर्मल आपके वेट रहेंगे, उसके बाद वो है ना धीरे धीरे ड्राई होते हैं, एकदम ड्राई नहीं होते हैं। बट इसके बाद जो कंडीशन आती है वो आती है हमारी पोरस हेयर की। पोरस हेयर के अंदर क्या है, हमारे क्यूटिकल बहुत दूर दूर हो जाते हैं, क्यूटिकल लेयर्स जो है ना बहुत ब्रेकेज हो जाती है। अगर उसको एक राउंड के हिसाब से देखा जाए तो राउंड के अंदर जगह जगह कट 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 लगा के अगर आप रखेंगे तो ये इस तरीके से उस क्यूटिकल लेयर जो है ना इस तरीके की हो जाती है, यानी कि उसके क्यूटिकल्स में ना काफी गैप आना स्टार्ट होता है। जब वेरी पोरस हेयर हमारी स्टेज पहुंच जाती है तब वो बाल बिल्कुल ड्राई डैमेज की तरफ जाने लगता है बाल। फिर हमारे सामने कुछ नई नई प्रॉब्लम्स आती हैं। इस प्रॉब्लम से कैसे निपटना है, इसका क्या हमारा घरेलू इलाज है, क्या हमें अपने सैलून पे जाकर इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए, तो इसके बारे में आराम से चर्चा करेंगे। आज को एक बार दोबारा से मैं आपको इस टॉपिक को रिपीट कर देता हूँ। हेयर पोरोसिटी की डेफिनेशन जो होगी वो होगी द पावर ऑफ हेयर टू लूज एंड एब्जॉर्ब मॉइस्चर इन द हेयर। और इसके अकॉर्डिंग हमारे बालों की 5 स्टेज होती हैं। 5 स्टेज मतलब कि सबसे नंबर 1 आता है हमारा वेरी रेसिस्टेंट, दूसरे नंबर पे आता है रेसिस्टेंट, थर्ड नंबर हमारा नॉर्मल होता है, फोर्थ नंबर हमारा पोरस हेयर होता है और फिफ्थ नंबर जो होता है हमारा वेरी पोरस हेयर होता है। गाइस ये पांचों
आपके सामने है, ये हमारी एक लेवल्स है। इस लेवल्स के अंदर आकर अगर आपका बाल एवरेज तक है तो उस जगह तक आपको थोड़ा सा फोकस कर लेना अपने बालों के लिए जरूरी है। अगर आपकी कंडीशन फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर है तो बहुत अच्छी कंडीशन पे है, बट जब एवरेज लेवल पर आ जाए उसके बारे में बताएंगे किस तरीके से आप उसको जांच सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत से तरीके चल रहे हैं जो बेहुदा और फालतू के तरीके मुझे अपने प्रैक्टिकल नॉलेज के अकॉर्डिंग है ना लगे, लेकिन क्या है ना, यूट्यूब के ऊपर इस टाइम पे लोगों को लगता क्या है, एक वीडियो देखनी है, उसी का पूरा मैटर उठाना है, बोल देना है और दिखा देना और आप सब्सक्राइबर्स बटोरने वाली कहानी चल रही है। असल उसका प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है, वो प्रैक्टिकल नॉलेज जिसने की होगी वो बताएगा उसके बारे में। सो इसी चीज को कि हम अपने बालों को जांचे कैसे, परखे कैसे, उस तरीके को हम नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सो गाइस, आज का टॉपिक हुआ कंप्लीट। अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा और आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज मेरे इस वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। प्लस मेरे को फॉलो कर सकते हैं आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट हेयर आर्टिस्ट पर, जहां पर आप हेयर केमिकल से रिलेटेड मेरे काम को देख सकते हैं या जो वर्क हमारे यहाँ होते हैं उस काम को। सेकंड अकाउंट जो हमारा है वह द हुस्न मेकओवर के नाम से है। द हुस्न मेकओवर पर आप हमारे मेकअप का वर्क देख सकते हैं जो हमारे यहाँ सिखाए जाते हैं या जो जिस तरीके का हमारे यहाँ काम होता है उस सबको देख सकते हैं। हमारे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के कोर्स हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िए ऑनलाइन कोर्स के जरिए या ऑफलाइन कोर्स के जरिए, क्योंकि उसी में आपको हम बेस्ट तरीके से और अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। क्योंकि ये आपके साथ सिर्फ ओनली 5 से 10 मिनट की वीडियो शेयर होती है जिसके अंदर हम पूरी नॉलेज नहीं दे पाते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं, क्योंकि एक छोटे से छोटा लेक्चर भी हमारा 1 से 1.5 घंटे का होता है जिसके अंदर हम एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही डीपली जाकर समझते हैं ताकि वो है ना हमारी समझ में आए। सो जिस भी मंथ में आप हमारे पास रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसके नेक्स्ट मंथ से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। सो हमसे जुड़ने के लिए आप हमारी एकेडमी पे आए। मेरी एकेडमी का एड्रेस होगा, मेरी एकेडमी से मतलब जिस एकेडमी में मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ, जिस एकेडमी से जुड़ा हुआ हूँ, उस एकेडमी का एड्रेस रहेगा एकेडमी ऑफ हेयर क्राफ्ट, A512 इंदिरा स्ट्रीट नियर चांद मस्जिद एज अ लैंडमार्क, मंडावली, फाजलपुर, दिल्ली 92। मोबाइल नंबर होगा 7982425211। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। किसी भी तरह की आपकी इंक्वायरी हो टॉपिक से रिलेटेड, जो टॉपिक आज आपके सामने शेयर किया गया है, या कोई कोर्स के रिलेटेड आपकी कोई इंक्वायरी हो तो आप मुझे मेरे इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, थैंक